पिछले एपिसोड में टैन यू सियाओ को लियू रुलोंग से बचाने गया था और इसने लियू रुलोंग से पूरी सच्चाई को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। अब टैन यू लियू रुलोंग से पूछता है कि तुमने किसके कहने पर ऐसा किया, जिसके बाद लियू रुलोंग मिरोनकुन का नाम लेता है। फिर लास्ट में टैन यू पूछता है कि तुमने सियाओ को मिरोनकुन को देने का डिसीजन क्यों लिया। तब लियू रुलोंग कहता है कि ऐसा करने पर मिरोनकुन इनर गेट में मुझे बहुत सारे रिसोर्सेस और ट्रेनिंग देगा। इसके अलावा सियाओ ने हर समय मुझे बदला लेने से रोका। लियू रुलोंग की यह सारी बातें सुनकर सियाओ काफी दुखी हो जाती है। अब टैन यू लियू रुलोंग को फ्री कर देता है और लियू रुलोंग सियाओ से अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने जाता है। इस पर सियाओ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ। पर लियू रुलोंग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है, जिस पर सियाओ कहती है कि अब मैं तुम्हें बचाना नहीं बल्कि खुद मार देना चाहती हूँ। यह देख टैन यू सियाओ को अपना हाथ गंदा करने से मना करता है और खुद लियू रुलोंग को मारने का डिसीजन लेता है। टैन यू लियू रुलोंग से कहता है कि सियाओ तुमसे इतना नाराज क्यों है, मरने के बाद भी तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। इसके बाद टैन यू उसे मार देता है। अब लियू रुलोंग के मर जाने से सियाओ का इस दुनिया में कोई भी रिलेटिव नहीं बचता। फिर टैन यू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली बन सकता हूँ। यह सुनकर सियाओ उसके गले लग जाती है, लेकिन अब टाइम एंड स्पेस टावर भी ओपन होने वाला था, इसलिए दोनों मेंगई और बाकी लोगों से मिलने चले जाते हैं। फिर टैन यू मेंगई को बता देता है कि मैच के दौरान लियू रुलोंग ने ही तुम्हें ड्रग दिया था। यह जानकर मेंगई सियाओ को ब्लेम करने के लिए उसे सॉरी बोलती है, जिस पर सियाओ कहती है कि लियू रुलोंग मेरा ही ब्रदर था, इसलिए सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। इसके बाद सब टाइम एंड स्पेस टावर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं टावर के पास लिंगहू टैन यू को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा मिरोनकुन भी वहीं पर है, जो सोच रहा है कि लियू रुलोंग अभी तक सियाओ को लेकर क्यों नहीं आया। तभी लिंगहू टैन यू को यहाँ आते हुए देखता है। अब लिंगहू खुद सियाओ और मेंगई को मारने का प्लान बनाता है, जबकि अपने लोगों से टैन यू को मारने के लिए बोलता है। इधर मिरोनकुन टैन यू को देख कंफ्यूज होता है, क्योंकि इतने समय के बाद भी टैन यू का पावर केवल एक लेवल बढ़ पाया है। अब यहाँ मौजूद बाकी लोग भी सोचने लगते हैं कि आज टैन यू जरूर मारा जाएगा, क्योंकि वह फिटल सोल रिल्म के केवल पहले लेवल पर पहुँच पाया है। वहीं मेंगई घबराने लगती है। तब टैन यू कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ही उनके लिए काफी हूँ। मैंने सीक्रेट मेथड से अपने रिल्म को छुपाया हुआ है। अब टैन यू जैसे ही नीचे आता है, लिंगहू और मिरोनकुन अपने लोगों से इन्हें घेर लेने के लिए बोलते हैं। फिर मिरोनकुन मेंगई से कहता है कि तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जिस पर मेंगई गुस्सा होकर उसे मना कर देती है। अब लिंगहू सियाओ को अपने साइड बुलाता है और कहता है कि वहाँ खतरा है, जिस पर सियाओ मना कर देती है और कहती है कि मैं एक पावरफुल सिक्योरिटी में हूँ, जिसे आज से पहले कभी भी फील नहीं किया। टैन यू मिरोनकुन और लिंगहू के लोगों को मारना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक मौका देता है। लेकिन यह सुनकर सब टैन यू का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि टैन यू की पावर इनसे काफी लो लेवल वाली है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। अब मिरोनकुन और लिंगहू अपने लोगों से टैन यू पर अटैक करने के लिए बोल देते हैं। यह देख टैन यू तुरंत ही वहाँ पर एक पावरफुल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बना देता है, जिसके बाद मिरोनकुन और लिंगहू के लोग कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद टैन यू अपनी तलवार नीचे रख देता है और अपने अंदर छुपे असली पावर को निकालने लगता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं और अब कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाता। टैन यू की पावर देख सियाओ जान जाती है कि टैन यू फिटल सोल रिल्म के 6वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब टैन यू सभी को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद लिंगहू और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब इतनी खतरनाक पावर को देख मिरोनकुन भी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी टैन यू इसे सामने से घेर लेता है और एक पावरफुल पंच मार देता है। इसके अलावा टैन यू इसे हवा में एक किक मारता है और नीचे गिरा देता है। फिर टैन यू लिंगहू को पकड़ने जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। टैन यू को अपने पीछे देख लिंगहू उस पर अटैक करता है, पर टैन यू अपनी फास्ट स्पीड से उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब लिंगहू कुछ भी नहीं कर पाता और टैन यू उसे हवा में ही बहुत मारता है। अब टैन यू लिंगहू
लिंगहू की गर्दन पकड़ लेता है और इसे तेज स्पीड से जमीन की तरफ लेकर आने लगता है। इस खतरनाक नजारे को देख सब काफी डर जाते हैं। अब लिंगहू अपनी जान बचाने के लिए टैन्यू की हर बात मानने को तैयार होता है, पर टैन्यू कहता है कि तुमने बहुत से लोगों को मुझे मारने भेजा था। इसके बाद टैन्यू उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर टैन्यू लिंगहू को घसीटते हुए सबके सामने लाता है। अब लिंगहू अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगता है, पर ऐसा करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। फिर टैन्यू मिरोन कुन के पास आता है और कहता है कि सेक्ट में आने के बाद मुझे तुमसे कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। अगर मेरी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग नहीं होती तब मैं माउंटेन में ही गिरकर मर गया होता। इसके अलावा भी तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कब परेशान किया। अब मिरोन कुन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है, लेकिन टैन्यू काफी गुस्से में होता है क्योंकि मिरोन कुन ने मेंगई और सियाओ के बीच में भी गलतफहमी क्रिएट कर दी थी। अब मिरोन कुन अपनी जान बचाने के लिए टैन्यू की हर बात मानने के लिए तैयार होता है, पर टैन्यू अपनी तलवार लेकर इस पर अटैक कर देता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो चैनल पर जाकर एक बार नई सीरीज को भी जरूर चेक करना।